हेलो नमस्कार दोस्तों। edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस समय का हमें बेसब्री से इंतजार था वो समय आ चुका है। छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती आ गई है। टोटल 5,967 पदों पे भर्ती होनी है। 15 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमें अब तैयारी को उस लेवल पे पहुंचाना है जिससे जब भी एग्ज़ाम हो हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि फिजिकल पहले होगा या फिर रिटन पहले होगा। तो हमें रिटन की तैयारी अभी अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि जनरली होता है कि रिटन पहले हो जाए उसके बाद फिर फिजिकल होता है। तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे एक कुछ कोटेशन कुछ कोट मिला होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या। अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। ये सच है। अगर आपको वर्दी की महक चाहिए तो ये चीज़ें आपके अंदर लानी पड़ेगी और होनी चाहिए, क्योंकि उससे खूबसूरत महक शायद नहीं होती होगी। तो यहाँ पे आप जो ये इमेज देख रहे हैं वो इमेज है, जो ये इमेज देख रहे हैं यहाँ पे आपका फिजिकल होने वाला है। और ये ग्राउंड है जो आपको वर्दी तक पहुँचाएगा। उसके साथ में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम प्लस ये जो ग्राउंड है, यहाँ से आप वर्दी तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले छोटी छोटी चीज़ों पे पहले छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद सीधा हम अनाउंस क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि छत्तीसगढ़ के किस सेक्शन से, छत्तीसगढ़ जो पुलिस भर्ती आया था तो उसमें किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें पहले एक बार थोड़ा सा देखते हैं एकदम कम टाइम में। जो करंट अफेयर था, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, उसमें से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो छत्तीसगढ़ का जो स्टैटिक जीके था छत्तीसगढ़ का, उससे 28 क्वेश्चन। तो टोटल 40 क्वेश्चन के आसपास, आसपास बोल रहा हूँ ना, वैसे 37 होगा लेकिन 40 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार भी लगभग ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इंडियन जीएस की बात करें तो करंट अफेयर देखिए कितना, 10 क्वेश्चन, कितना ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर का। हिस्ट्री का 6, पॉलिटी का 2, साइंस का 12, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मैथ के 4 क्वेश्चन, रीजनिंग के 1 क्वेश्चन और कंप्यूटर का 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और हो सकता है कि इसी के आसपास इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन आया है तो इस बार भी हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आए। मैथ का 4 क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैथ के क्वेश्चन को बढ़ाएगा और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को वो कम करेगा। फिर भी मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि इसी के आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। हमें ऐसे ही इसी पैटर्न में तैयारी करनी चाहिए। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका काम रहेगा अभी के लिए, आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए, जो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आप मुस्कान पब्लिकेशन की बुक को पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बुक है ये। इसको पढ़ें, या तो अर्जुना की बुक को पढ़ें या तो जो टूटीजा एकेडमी की बुक आती है वो, है ना, न्यू एडिशन जो भी है इनमें से आई होंगी। आप तीनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेल्फ नोट्स है तो नोट्स भी देख सकते हैं। लेकिन इनमें से एक ही बुक को पढ़ना है और उसे 8 से 10 बार पढ़ना है। 8 से 10 बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बुक को पढ़ें लेकिन आपको पेपर के पहले 8 से 10 बार कंप्लीट कर लेना है, उतना काफ़ी है आपके लिए। और उसके बाद इंडियन जीएस की बात होगी। तो इंडियन जीएस के लिए मैंने बताया था आपको कि प्रतियोगिता सारांश पढ़िए, या तो लुसेंट पढ़िए या तो दृष्टि, जो जीके की, जो दृष्टि की जीके की बुक आती है वो। ये इनमें से एक बुक ही पढ़ना है इसमें भी, और आपको बस उसी को भी 8 से 10 बार कंप्लीट करना है, बस हो गया, उतना ही करना है। देखिए एक बुक पढ़ेंगे और यहाँ पे अगर ये इसको पूरा काउंट करेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 45 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास होगा, जिससे कि ये तीनों ये एक बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों में से एक बुक पकड़िए, लेकिन एक बुक से ही देखिए लगभग 45 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और अगर ये जो अर्जुना पब्लिकेशन या टूटेजा या मुस्कान पब्लिकेशन की अगर बुक पढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हो जा रहा है ना। तो 40 क्वेश्चन यहाँ से लगभग हो जाएगा इंडियन जीएस के लिए एक बुक से। और उसके बाद ये जो जनरल जो
स्टैटिक जीके के लिए अगर आप मुस्कान पब्लिकेशन या इनसे पढ़ते हैं तो लगभग 70 क्वेश्चन आप केवल 70 क्वेश्चन केवल आप 2 बुक से पढ़ के निकाल सकते हैं, केवल 2 बुक, 2 ही बुक पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है, इतना बहुत है, इतना बस आपको इतना ही पढ़ना है, सिलेक्शन श्योर है आपका। और मैथ का, तो मैथ के लिए हमारा जो लेक्चर है उसको फॉलो कर सकते हैं, इजी वर्ड में समझाया जाएगा, तो आपके लिए जितना यहाँ समझाया जाएगा उतना ही आपको क्वेश्चन को करना है, उतने ही क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखने हैं आपको। जितने पैटर्न में देखिए यहाँ पे जो क्लास रहेगी उसमें टाइप वाइज डिवाइड किया जाएगा। जैसे एक टाइप, अगर हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, है ना, तो उसमें हम टाइप में डिवाइड करेंगे कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप 1, फिर उसके कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके दूसरे पैटर्न को समझाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो छत्तीसगढ़ पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके साथ में SSC GD की तैयारी करेंगे, तो वो यहाँ उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब करंट की बात करेंगे, क्या करंट की, तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारा जो अनाउंसमेंट है, जो मेन है, उसकी बात करते हैं। इसमें अनाउंसमेंट में क्या है, ये आपके लिए 90 डेज टारगेट बैच या फिर क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। 90 डेज टारगेट है ना, इसमें आपको मिलेगा क्या, 90 डेज टारगेट में आपको मिलेगा क्या, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग GS सेक्शन की। तो GS सेक्शन में हमने देखा था क्या कि एक था CG और एक था नेशनल, है ना। तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, और इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आसपास। आपको मैंने बुक बताया है किस बुक से पढ़ना है, आप उस बुक से पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यही GS वाली सेक्शन का MCQ और टॉपिक वाइज, जैसे कि यहाँ पे बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अगले दिन किस क्लास का टेस्ट होगा, किस टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है। तो उस क्लास में बताया जाएगा कि अगले टॉपिक को आप तैयार करके रखिए, उसका टेस्ट होगा, तो आप उसको तैयार करके रखेंगे पहले से, और फिर यहाँ पे जो MCQ होगा उसे सॉल्व करेंगे, तो आपका रिवीजन होगा। पहला तो यहाँ MCQ में रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो ये आपको पेपर तक देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है GS वाला। बुक पढ़िए, साथ में यहाँ पे जो MCQ कराया जाएगा, और MCQ में सारे जितने इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरी क्या होगी, करंट अफेयर। देखिए करंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था। ये सेक्शन छोटा होता है, क्या करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है वो छोटा होता है, लेकिन इससे देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर की स्पेशल क्लास चलेगी करंट अफेयर की, इसमें आपको PDF नोट्स मिलेगा, और साथ में जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो, उसके साथ में PDF मिल जाएगा। इतना ही आपको करना है, और अगर 20 क्वेश्चन आता है, लगभग 20 क्वेश्चन तो आएगा ही, इस 20 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन तो सीधा सीधा इसी क्लास से मिलेगा। देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो हमने बात कर ली है मैथ की। तो मैथ आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेगा, जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, जो इसके साथ में सोच रहे हैं कि यार मैं व्यापम भी कर लेता हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मैथ के लिए। बाकी तो आप जो छत्तीसगढ़ जो पुलिस वाले हैं उनके लिए ये देखिए 70 क्वेश्चन यहाँ रेडी हो गए और 20 क्वेश्चन यहाँ रेडी हो गए, तो ओवरऑल 90 क्वेश्चन। साथ में हम और अगर कंप्यूटर और जो चीज़ें हैं वो सबको इंक्लूड करेंगे तो हो जाता है कि हमारा लगभग 90 to 95 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और इस चीज़ को आपको अच्छे से सीरियस होके करना पड़ेगा, तब आप उस वर्दी तक पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बस आपको सुबह उठना है, आप फिजिकल करना है और हो गया। फिर उसके बाद आप आइए, पढ़िए, बस आपके पास अभी केवल 2 ही चीज़ें होनी चाहिए,
दौड़ना है पढ़ना है, दौड़ना है पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग अगले क्लास से अब हमारा जो लेक्चर आएगा, एमसीक्यू आएगा, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यही अनाउंसमेंट था आपके लिए, और इसके साथ में हम लोग कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड करते जाएंगे कि आपके लिए और क्या ज़रूरी है, क्या हम नया कर सकते हैं, वो चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।